एक सिंपल सवाल पूछती हूँ, कभी आपने नोटिस किया है ऑयल ऊपर जाता है और थोड़ी देर बाद यूएसडी कैड गिरना शुरू हो जाता है, या गोल्ड ब्रेकआउट करता है और एयूडी यूएसडी सडनली स्ट्रेंथ दिखा देता है। अगर आपने ये देखा है तो कंग्रेट्स, आपने अननोइंगली कोरिलेशन स्पॉट कर लिया है। और अगर आपने कभी सोचा है यार चार्ट बिल्कुल परफेक्ट था फिर भी ट्रेड फेल क्यों हुआ, तो हो सकता है आप रिलेटेड एसेट को इग्नोर कर रहे हो। तो आज के वीडियो में हम एग्जैक्टली यही समझेंगे, कोरिलेशन होता क्या है, करेंसीज और कमोडिटीज का लिंक, कौन सा एसेट किस करेंसी को इफेक्ट करता है और कैसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स कोरिलेशन को एज की तरह यूज करते हैं। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए भी है और इंटरमीडिएट ट्रेडर्स के लिए है जो आई ओपनर होने वाला है। वेलकम बैक टू ए मार्केट्स, जहां हम आपको सिर्फ एंट्रीज नहीं, मार्केट की स्ट्रक्चर और लॉजिक समझाते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग सिर्फ इंडिकेटर से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से होती है। चलो हम बेसिक सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं कोरिलेशन क्या है। कोरिलेशन एक रिलेशनशिप होता है जो बताता है कि दो एसेट्स एक साथ मूव कर रहे हैं या ऑपोजिट डायरेक्शन में या बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। नाउ देयर आर सम टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। फर्स्टली पॉजिटिव कोरिलेशन, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव देता है, फॉर एग्जांपल ऑयल और कैड। देन कम्स नेगेटिव कोरिलेशन, एक ऊपर दूसरा नीचे, एंड एग्जाम्पल है गोल्ड यूएसडी प्रेशर। नो कोरिलेशन, दोनों का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। टेक्निकली कोरिलेशन कोएफिशिएंट -1 से +1 होता है, लेकिन ट्रेडर के लिए नंबर से ज़्यादा बिहेवियर इंपॉर्टेंट होता है। और याद रखो, कोरिलेशन कोई रूल बुक नहीं होती, ये एक प्रोबेबिलिटी टूल है। नाउ व्हाई कमोडिटीज एंड करेंसीज आर कनेक्टेड। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेंसीज और कमोडिटीज कनेक्टेड क्यों होते हैं? आंसर सिंपल है, इकोनॉमी। कुछ कंट्रीज का मेजर इनकम कमोडिटीज से आता है। कमोडिटी करेंसीज जैसे कि कैड ऑयल, कनाडा एक मेजर ऑयल एक्सपोर्टर है। ऑयल महंगा मतलब कनाडा ज़्यादा कमाता है एंड कैड स्ट्रॉन्ग होता है। एयूडी गोल्ड एंड मेटल्स, ऑस्ट्रेलिया गोल्ड और मेटल्स एक्सपोर्ट करता है, तो जैसे ही गोल्ड ऊपर जाता है एयूडी डिमांड भी बढ़ जाती है। एनएसडी की बात करें तो वहाँ पर डेयरी एंड एग्रीकल्चर रहता है, जैसे कि मिल्क, बटर, चीज़। रियल इकोनॉमी ड्रिवन है, इसलिए इन करेंसीज का मूवमेंट सिर्फ इंटरेस्ट रेट से नहीं, कम्युनिटी डिमांड से भी होता है। ये चीज़ रिटेल ट्रेडर्स इग्नोर कर देते हैं और यही एज छूट जाता है। अब थोड़ा प्रैक्टिकल सोचते हैं। पॉजिटिव कोरिलेशन का एग्जांपल समझते हैं। ऑयल ऊपर जा रहा है, एनर्जी डिमांड स्ट्रॉन्ग है, कनाडा इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है एंड कैड अप्रिशिएट कर रहा है, इसलिए यूएसडी कैड नीचे जा रहा है एंड कैड जेपीवाई ऊपर जा रहा है। नेगेटिव कोरिलेशन की अगर बात करें, गोल्ड ऊपर जा रहा है, मार्केट में फियर या इन्फ्लेशन है, डॉलर का कॉन्फिडेंस वीक है, रिस्क ऑफ सेंटिमेंट। लेकिन याद रखो, गोल्ड और यूएसडी का रिलेशन कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होता है। कभी दोनों सेफ हैवन बन जाते हैं, कभी एक दूसरे के ऑपोजिट चले जाते हैं, इसलिए कोरिलेशन को ब्लाइंडली फॉलो करना सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। नेक्स्ट, कोरिलेशन एज अ ट्रेडिंग टूल। ट्रेंड कंफर्मेशन, कोरिलेशन का सबसे पावरफुल यूज है कंफर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप यूएसडी कैड सेल देख रहे हो और साथ में ऑयल भी ब्रेकआउट कर रहा है, ये आपका कॉन्फिडेंस देता है कि मेरा फॉरेक्स आइडिया अकेला नहीं है, कमोडिटी भी सपोर्ट कर रही है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा पूछते हैं इस मूव को कौन सपोर्ट कर रहा है। एंड नेक्स्ट कम्स एंट्री टाइमिंग इम्प्रूवमेंट। कोरिलेशन एंट्रीज को अर्ली भी बना सकता है। कभी कभी पहले कमोडिटी मूव करती है, बाद में करेंसी रिएक्ट करती है। इस गैप को ट्रेडर्स एंटिसिपेशन एज के लिए यूज़ करती है। लेकिन अर्ली एंट्री का मतलब गैम्बलिंग नहीं, स्ट्रक्चर और रिस्क डिफाइंड होना चाहिए। हेजिंग एंड रिस्क कंट्रोल, कोरिलेशन आपको लॉस से भी बचा सकता है। अगर आप मल्टीपल ट्रेड्स ले रहे हो जो एक ही कमोडिटी से लिंक्ड है, तो एक्चुअल रिस्क आप सोच से ज़्यादा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, लॉन्ग इन एयूडी यूएसडी एंड लॉन्ग इन गोल्ड एंड लॉन्ग इन एयूडी जेपीवाई, 3 अलग ट्रेड्स दिख रहे हैं लेकिन रिस्क सेम थीम का है। स्मार्ट ट्रेडर्स एक्सपोजर देखते हैं, सिर्फ नंबर ऑफ ट्रेड्स नहीं। अगर डाइवर्जेंस की बात करें, दैट इज द हिडन वार्निंग सिग्नल, जो एडवांस ट्रेडर्स का फेवरेट कॉन्सेप्ट है। अगर ऑयल हायर हाइज बना रहा है लेकिन कैड वीक हो रहा है, या गोल्ड ब्रेकआउट कर रहा है या लेकिन
AUD रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, इसका मतलब हो सकता है ट्रेंड वीक है या रिवर्सल आ सकता है या मार्केट किसी और फैक्टर को प्राइस कर रहा है। डाइवर्जेंस इक्वल टू ट्रेड लेने का सिग्नल नहीं, डाइवर्जेंस इक्वल टू अलर्ट। अगर इसी चीज़ को एग्जांपल में समझे ऑयल एंड USD कैड को, ऑयल 4 आवर ट्रेंड में ऊपर, USD कैड रेजिस्टेंस के नीचे, ब्रेक प्लस ऑयल कंफर्मेशन इक्वल टू हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। एग्जांपल 2, गोल्ड एंड AUD USD। गोल्ड डेली रेजिस्टेंस तोड़ता है, AUD USD स्ट्रक्चर बुलिश हो जाता है। यहाँ कोरिलेशन है, एंट्री का रीज़न नहीं, कॉन्फिडेंस बूस्टर बनाता है। Now let's discuss some of the common mistakes that traders make over here. Firstly, correlation को इंडिकेटर समझना, 100% एक्यूरेसी एक्सपेक्ट करना, मैक्रो न्यूज़ इग्नोर करना, ओवर एक्सपोजर लेना। कोरिलेशन एक सपोर्टिंग एक्टर है, हीरो नहीं। तो बस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें, एम मार्केट्स के चैनल को सब्सक्राइब करें। अंटिल देन, हैप्पी ट्रेडिंग गाइस।